नमस्कार दोस्तों। सरोज आरोग्यम सेंटर राजाजीपुरम में आज आपको ऐसे रोगी से मिला रहा हूँ, श्री राहुल कटियार जी से, वो कि जो एक देखा जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत से मतलब एक सामना करके आज रोग मुक्त हुए हैं। इनको पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा नामक ब्रेन ट्यूमर था और इन्होंने 7-8 महीने पहले हमारे पास आए थे। और 7-8 महीने पहले जब आए थे तो इनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा था और निश्चित रूप से ये जो है ये बड़े परेशान थे और इनको किसी न्यूरोसर्जन ने ऑपरेशन की सलाह दी थी और वो जो है कि अब बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। तो इनको जब ये आयुर्वेद में आए यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए तो इनको लग रहा था कि ये कैसे ठीक होगा, लेकिन इनका जो जब हमने इनको धैर्य दिया करने के लिए कि जो है आप ट्रीटमेंट शुरू करिए और आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा, क्योंकि हमने पहले भी इस तरह के माइक्रो एडिनोमा का केस ठीक किए हैं और वो आज भी वो जो है ठीक हैं और उनको 4-5 साल से अधिक हो चुका है। तो हमने ओपीडी में ही इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और श्री राहुल कटियार जी अपना परिचय देते हुए बताएंगे पूरा अपनी कहानी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को ये संदेश जाए कि हाँ, आयुर्वेद से भी चमत्कार हो सकता है और रोगी ऐसे भी रोगी ठीक हो सकते हैं। उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल कटियार है। मैं बक्सी का तालाब लखनऊ में रहता हूँ। मुझे एक दिन अचानक मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो दर्द हुआ तो मैं नॉर्मल डॉक्टर फिजिशियन के पास गया, तो उन्होंने मुझे एमआरआई कराने की सलाह दी। तो जब मैंने एमआरआई कराई तो उसमें कुछ मेरे सर में गांठ जैसी थी। तो डॉक्टर ने बताया कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। उसके साथ साथ मेरे साथ एक और समस्या थी। शुगर तो मुझे बहुत पहले से थी, शुगर तो कंटिन्यू चल रही थी, शुगर भी हमारी नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आया तो मेरे साथ एक और समस्या हो रही थी कि मेरी आँख जो थी वो आई साइट बहुत वीक होती जा रही थी। मेरी आँखों की रोशनी एकदम कम होती जा रही थी। तो मैं आँख वाले डॉक्टर के पास भी गया, उनको दिखाया। तो आँख वाले डॉक्टर साहब ने पूरी आँख चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी जो आँख की समस्या है वो उसी जो सर की गांठ है उससे हो रही है। तो उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, जो न्यूरो सर्जन होते हैं, उनके पास भेजा। उन्होंने कहा कि न्यूरो सर्जन से आप मिल लीजिए। तो न्यूरो सर्जन के पास गया, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने बताया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मुझे उसी की वजह से आई साइट वीक होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका दवा से कोई इलाज नहीं है, इसका केवल एक ही इलाज है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, जल्द से जल्द व्यवस्था करके आप ऑपरेशन करा लीजिए। मैं बहुत परेशान था उस समय, शुगर भी नॉर्मल नहीं हो रही थी, एक और समस्या होती जा रही थी, आँख की रोशनी भी कम होती जा रही थी। तो मेरे जो मैं जहाँ मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने डॉक्टर शिव शंकर त्रिपाठी जी जो राजवैद्य हैं, उनके बारे में बताया। तो वो मुझे यहाँ लेके भी आई, डॉक्टर साहब से मिलवाया उन्होंने। मैं बहुत परेशान था उस समय, तो डॉक्टर साहब ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि ये जो आपको बीमारी है इसका मैं एकदम इलाज कर दूंगा, एकदम आप ठीक हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सी बेचैनी थी कि जो जो चीज़ ऑपरेशन से ही सही हो सकती है वो दवा से कैसे हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे सांत्वना दी, डॉक्टर साहब ने मुझे दवा दी। दवाओं के साथ मुझे जो 15 दिन की सबसे पहली दवा दी थी, मैंने खुद कहा था कि डॉक्टर साहब लंबी दवा नहीं दीजिए, 15 दिन की, कुछ मुझे 15 दिन के अंदर देखना था रिजल्ट। तो 15 दिन के अंदर जो डॉक्टर साहब ने दवा दी उसमें रिजल्ट मुझे बहुत पॉजिटिव मिला। मेरी आँख एकदम सही हो गई, आंखों की रोशनी मेरी वापस आ गई और जो दर्द था रहता था मेरे सर में वो भी सही हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि लगभग 6 महीने दवा चलेगी। 6 महीने बाद मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे जो सर की गांठ थी, जिसको ब्रेन ट्यूमर कह रहे थे, वो एकदम सही हो गया था। आँख की रोशनी भी एकदम सही हो गई थी। आज की मेरी शुगर भी एकदम कंट्रोल चल रही है। जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वैसा वैसा मैंने फॉलो किया, डाइट फॉलो की जो डॉक्टर साहब ने बताई, दवा जो जैसे जैसे जिस टाइम बताई उस टाइम खाई। डॉक्टर साहब की जो दवा मुझे दी गई, मैं जैसी भी दी, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और आज मैं इतना स्वस्थ हूँ। पहले तो मेरी आवाज़ और बहुत सारी समस्याएं थी मेरे साथ, आज मैं बहुत ठीक हूँ। बस केवल कुछ और चीज़ें चल रही। देखिए ऐसा होता है ना कि ये पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा ऑप्टिक नर्व जो है कियाज्मा कंप्रेशन था आपको, जो एक गंभीर स्थिति होती है। इससे जो है हेमिएनोपिया जो है एक स्थिति हो जाती है जिसमें अंधा भी हो सकता है।
और यही इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। और इसके ऑपरेशन में यही एक विसंगति होती है, दिक्कत होती है कि यदि ऑप्टिक चियाज़्मा कहीं डिस्टर्ब हुआ तो फिर वो जो है सदियों के लिए आदमी अंधा हो जाता है। तो ये उसको ऑपरेशन करने के बाद भी ये रिपीट हो जाते हैं। कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि जो है उनको दोबारा भी हो गया। तो आप कितनी बार ऑपरेशन कराते हैं? वो तो ये है कि आप समय से आ गए तो आपका बहुत अच्छा इलाज हो गया और आप ठीक हैं आज, बहुत अच्छी बात है। और आज आपने सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और आप जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो इस बनाने का कारण भी यही है कि और लोग जाने कि आयुर्वेद से कितना अच्छा हो सकता है। मेरा तो केवल एक ही कहना है कि जिस दवा से जिस जिस बीमारी से मैं ग्रसित था, उसका केवल इलाज ऑपरेशन था। उससे अच्छा है कि आप यहाँ आइए, दवाएं लीजिए और दवाओं से चीज़ों को ठीक कीजिए। और यहाँ पे चीज़ें जो सही हो रही हैं वो जड़ से ख़त्म हो रही हैं। और चीज़ें जो होती हैं आपकी चीज़ें मतलब मर्ज को दबाती हैं। यहाँ से जो दवा आपको मिलेगी, जो भी आप दवा खाएंगे वो उससे आपकी जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी। चलिए ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत जो है आपको इस बात के लिए कि आपने अपने अपना जो है उसमें लोगों को जानकारी दी और लोग इससे लोग जो है जानेंगे। जी।